सुना रहे हो, कथा तो मन को सुना रहे हो। जितने संत हुए सबने मन को समझाया। मीरा मोरा मन दर्पण कहला। कबीर जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। सूरदास रे मन मूर्ख कब तक जीवन व्यर्थ गवायो। राम नाम नहीं गायो तो अंत समय पछतायो। श्री तुलसीदास स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथ। अंतःकरण को कथा श्री तुलसीदास जी ने सुनाई, मन के लिए सुनाया। पाए न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। अरे मन, ऐसा कौन है जिसने राम नाम जप करके मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लिया। सब संतों ने मन को समझाया, कुछ ने मन को मूर्ख कह दिया, कुछ ने मन को सठ कह दिया। तो अपने अपने विचार थे। कुछ ने मन को हाथी कह दिया, कुछ ने मन को, ये तो सब अपने अपने विचार है। नौकर कह दिया, कुछ ने राजा कह दिया। ठीक है, मन को समझाना महत्वपूर्ण है। जिसका मन संवर गया उसका जीवन सुधर गया। मन को भगवान में लगाओ। भगवान कहते हैं तुम अपना मन मुझे दे दो। निर्मल मन जन सो मोही आवा। आगे की कथा मन लगा करके सुनो। श्री विश्वामित्र जी महाराज कहाँ रहते हैं? उलबक्सर के क्षेत्र में। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। श्री राम जय राम जय जय राम। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। श्री राम जय राम जय जय राम। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ जप योग मुनि करहि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री विश्वामित्र जी महाराज कहाँ रहते हैं? बक्सर के क्षेत्र में, बिहार बक्सर। यज्ञ करते हैं, जब करते हैं तब करते हैं। साधु संतों का कर्म है, यही परमार्थ है। यज्ञ करना परमार्थ। यज्ञ किया, अच्छी बारिश हुई, किसान की खेती अच्छी बन गई, देश खुशहाल हो गया। यज्ञ की कमी आई, धर्म कम हुआ, पाप बढ़ा, भूकंप आया, नुकसान हो गया। पूजा पाठ जब तक होता रहता है, धर्म होता रहता है, तो सब सही रहता है। धर्म की कमी आई कि भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती। कहीं ज्वालामुखी फट गए, कहीं बर्फ पिघल गई, कहीं अधिक बारिश हो गई, कहीं भूकंप आ गया। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये ऐसे ही आती। जीवन में भजन बढ़ाओ। उसका दिया रे जले तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान। अपने कर्म को करो, कर्म को करो। हमारा कर्म क्या है? आखिरी सांस तक कर्म नहीं छूटना चाहिए। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? लोग क्या कह रहे हैं उससे छोड़ो। नदी में नाविक आया तूफान, उसने कहा तूफान आ गया, नाव तो डूब जाएगी, नहीं बच सकती, मरना तो है ही, सब मरेंगे। उसने कहा मैं तैर के बच लूं, इसमें ही फायदा है। कहते हैं वो कूदा, नाव को छोड़ दिया, कूद गया, तैर तैर के वो भी मर गया, नाव भी पलट गई, वो भी मर गए, सब मर गए। तूफान भयानक था। यमराज के पास पहुंचे,
यमराज ने कहा ये जो जितने नाव में बैठे थे इन सबको तो पहुंचा दो बैकुंठ, और ये जो नाव चला रहा था इसको पहुंचाओ नरक में। नाव वाले ने कहा हमें अकेले क्यों नरक में, ये कोई बात है? अरे बोले तुम्हें नरक में इसलिए भेज रहे हैं कि तुमने अपने काम से काम चोरी की थी। तुम्हारा दायित्व था कि आखिरी सांस तक तुम्हें अपना कर्म करना था, तुमने अपना कर्म नहीं किया, तुमने केवल अपने बारे में सोचा। अरे नाव डूबती तो डूब जाती, तुम्हें आखिरी समय तक बचाने का प्रयास तो करना ही था, चूंकि तुमने नहीं किया। अब तुम बताओ तुम्हें नरक में भेजें या वैकुंठ भेज दें? तुम ही बताओ तुम्हारे साथ कौन सा न्याय करें, तुमने ठीक किया कि गलत किया? नाव वाले ने कहा किया तो मैंने गलत है, मैं भी नहीं कहूंगा कि मुझे वैकुंठ भेजो, मुझे नरक भेज दो। ये है पश्चाताप। इसलिए भगवान ने जो भी जवाबदारी तुम्हें सौंपी है उससे कभी पलायनवादी नहीं बनना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, उसको पूर्ण करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगर आप भागेंगे पलायनवादी बनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको नरक की प्राप्ति होने वाली है। हमारा धर्म क्या है? जब कर्म ही धर्म बन जाए तब राम मिलेंगे, जब कर्म ही धर्म बन जाए तो राम मिल जाएंगे। नाव केवट नहीं चलाता तो राम नहीं मिलते, कर्म है नाव चलाना, लेकिन उसने कर्म को ही अपना धर्म मान लिया है। कौन सा भजन केवट करता था? किया? नहीं किया। जब कर्म में इतनी निष्ठा हो जाएगी, इतनी निष्ठा, तब तुम्हें राम मिल जाएंगे। कर्म में इतनी निष्ठा हो जाए। श्री विश्वामित्र जी महाराज कहाँ रहते हैं? बोले बक्सर के क्षेत्र में रहते हैं। यज्ञ जब तक पूजा पाठ करते रहते हैं, उनका धर्म है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूखा जा कहे सबके दाता। साधु तो राम नाम ही जपेगा, और तो क्या करेगा बताइए? और क्या करेगा? तो सबसे कठिन काम है राम नाम जपना, वो भी सबसे नहीं होगा। अभी ये मजदूरी करते हैं, इनसे कहो पगार वो ही देंगे, तनख्वाह वो ही देंगे, पैसा वो ही देंगे, बैठ करके माला पकड़ो और जपो। वो कहेगा ये माला हमारे बस की नहीं, हम तो तसला ही उठाएंगे, अब कोई काम करेंगे, ये हमारे बस में नहीं। भजन करना भी साधारण नहीं है, कठिन है। तो भगवत कृपा जिसके ऊपर होती है उसके लिए परमात्मा ये व्यवस्था सौंपते। जीवन में भजन बढ़ाओ। श्री विश्वामित्र जी का भजन बढ़ा। महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुआहुहि धरहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाति तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निस्तर पापी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं, समाज के लिए करते हैं, परमार्थ का कार्य। अति मारीच सुबाहु ही डरहि। मारीच सुबाहु आदि जो है रावण ने उनको निर्देश दे रखा है, अगर कोई यज्ञ करे तो यज्ञ को विध्वंस कर दो। ये आसुरी प्रवृत्ति। रावण स्वयं तो तिलक चंदन लगाता है त्रिपुंड, और किसी दूसरे को चंदन नहीं लगाने देता।
रावण स्वयं तो यज्ञ करता है किंतु किसी दूसरे को यज्ञ नहीं करने देता। रावण स्वयं तो शंकर जी का पूजन करता है, महादेव का, किंतु किसी दूसरे को नहीं करने देता। यह है आसुरी प्रवृत्ति, जो केवल अपने बारे में सोचे, अपने लिए जिए। आसुरी प्रवृत्ति। तिलक लगाएंगे तो हम ही लगाएंगे, और यज्ञ करेंगे तो हम ही करेंगे, और हमारे सिवा कोई ना कर पाए। पूजा भी करेंगे तो हम ही करेंगे और कोई नहीं। ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये आसुरी प्रवृत्ति। इतना ही अंतर है। असुरों ने एक बार कहा कि हम भी अच्छे आदमी हैं, आप हमें फालतू बदनाम करते हैं। भगवान से कहा नहीं, हमारे अंदर भी कभी हमको भी तो ऐसे आप समझो। भगवान का एक काम करो, शाम को भोजन पे आओ तो भोजन करेंगे और बैठ के चर्चा भी करेंगे। असुरों ने कहा ठीक। भोजन पे पहुंचे तो भगवान ने सबको भोजन तो परोसा, लेकिन एक शर्त रख दी, तो ये जो हाथ है ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसे ही रहना चाहिए, फिर खाओ। तो अभी वो लड्डू उठाए खाए तो मुंह में गिरे, कई बार ना गिरे तो कपड़े खराब हो गए। उसने पूड़ी उठाए, सब्जी लगाए तो खाए तो मुंह में आ भी जाए ना भी आए, कितना भोजन तो वेस्टेज चला गया, कपड़े खराब हो गए। अभी देवता भी आए थे, यही बात भगवान ने देवताओं से कही, बोली तुम बैठ कर चर्चा करेंगे, लेकिन ये हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, भोजन कर लो। तो अभी देवताओं ने क्या किया, एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए, और वो अपनी थाली से उठाता और अपने हाथ से उसको खिला देता, और वो अपनी थाली से उठाता और अपने हाथ से सामने वाले को खिला देता। आमने सामने बैठे तो भोजन भी बर्बाद नहीं हुआ, कपड़े भी खराब नहीं हुए, और सबका पेट भी भर गया। भगवान ने असुरों से कहा इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर तुम्हारे अंदर और देवताओं के अंदर, ज्यादा अंतर नहीं, इतना ही अंतर। तुम केवल अपने बारे में ही सोचते होंगे, हम कितना खा ले, ज्यादा से ज्यादा खा ले, किसी को नहीं खिलाए। देवता वो मिल बांट करके खाए, वही तो देवता है। जो सबका अच्छा सोचे वही तो देवता है। जो केवल अपना ही अच्छा सोचे वही असुर है। जो अपने बारे में ही सोचे वही असुर है। सेल्फिश, स्वार्थी व्यक्ति असुर है, परमार्थी व्यक्ति देवता है। मनुष्य की परिभाषा क्या है? ज्यादा तो नहीं, लेकिन सुनिएगा दो चार पंक्तियों में। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते
हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर भेजती रोज रामायण। उन्हें सुख के किनारे पर भेजती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। धर्म पर कैसे चले ये हमको राम कथा सिखाती। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो राम कथा का आज 6वां दिवस चल रहा है। इसी श्रृंखला में कुछ दानदाताओं के द्वारा दान राशि प्रदान की गई है। सौरभ नामदेव जी 1100 रुपया, ब्रजेश जी गौतम 1100 रुपया, मदन लाल जी सुमन 200 रुपया, भैरव लाल जी प्रजापत उनकी ओर से 500 रुपये भगवान के श्री चरणों में प्रदान किए गए हैं। बाकी सूचना हाँ, महावीर जी मालव उनकी ओर से 500 रुपया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा जीवन जीना सिखाती है। हमारा जीवन रावण के जैसा है या राम के जैसा है? पुस्तक नहीं, ये तो मस्तक है, दर्पण है। अपना ही चेहरा अपने आप को दिखा देती है। आपका जीवन कैसा है? आसुरी प्रवृत्ति यही है जो केवल अपने लिए जिए, अपने बारे में सोचे। हमारे तो देश में भी कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारे देश में कहा गया, विश्व का कल्याण हो। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि भारत का कल्याण हो, लेकिन नहीं, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। जो सबका अच्छा सोचते हैं उनका तो अच्छा हो ही जाता है। हम बार बार कहते हैं संकीर्ण विचारधारा नहीं होनी चाहिए। नहीं, हेलीकॉप्टर के सपने देखोगे तो साइकिल तो मिल ही जाएगी, और पहले से ही साइकिल के सपने देखे तो उसमें समस्या है, फिर आगे क्या होगा? सबका अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा तो अच्छा हो ही जाएगा। सबका अच्छा सोचो। अब वो अलग बात है, हे भगवान सबका अच्छा करो, लेकिन शुरुआत हमसे करो। लेकिन सबका अच्छा सोचना चाहिए। सब सर्वे भवन्तु सुखिना, यही राम राज्य के लक्षण है। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए, सब शोका, सब हर्षित हो गए। सबके शोक दुख
दारिद्रता समाप्त हो गई। यही तो राम राज्य के लक्षण है। श्री विश्वामित्र जी महाराज कहाँ रहते हैं? बक्सर के क्षेत्र में यज्ञ जब तब करते हैं तो रावण करने नहीं देता है। मारी सुबाहु आदि को नियुक्त कर रखा है, कोई यज्ञ न कर पाए, जप न कर पाए, तप न कर पाए, भजन पूजन पाठ जब तक कुछ भी न कर पाए। ओहो, एक दिन बैठे बैठे हृदय में बहुत ग्लानि हो गई। दुख कब होता है? जो करना चाहते हैं अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तब तकलीफ होती, तब दुख होता है। तो हृदय में बड़ी वेदना हो गई। गादि तनय मन चिंता व्यापी, श्री तुलसीदास जी ने लिखा, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मैं रही न निश्चर पापी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मैं रही न निश्चर पापी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण महिमारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गादि तनय मन चिंता व्यापी, चिंता हुई लेकिन चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए संतों के लिए। तो बोले संत भी चिंता करते, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। संत बनने की प्रोसेसिंग क्या है, प्रक्रिया क्या है? अपना पिंडदान करने के बाद व्यक्ति संत बनता है। अब मेरा कुछ नहीं, ये सारा संसार ही मेरा, ये पृथ्वी मेरा बिस्तर है, ये आसमान मेरा चादर। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा अपने साथ रखते। अलमुस्त फकीर संत। एक संत शमशान में रहते थे। गांव के लोगों ने थोड़ा प्रवचन सुना दिया करो, हमारा सुबह शाम अच्छा लगता है। तो हमने कभी सुनाए नहीं। गांव के लोगों ने व्यवस्था की, आसपास के 20, 30, 50 गांव में प्रचार प्रसार, इतने लोग आ गए, महाराज आपके कारण आए, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। तो जोर जबरदस्ती की तो महात्मा आए, तो अलमस्त फकीर संत आते ही कहा भगवान है। तो सबने हाथ उठाए, है। तो जब सबको पता है तो अब क्या बोले और उतरे और गए। अभी लोगों ने कहा महाराज कुछ तो बोलो, अभी मुश्किल में तो इतने लोग इकट्ठे हुए, ऐसे कैसे चलेगा महाराज, थोड़ा बोल दो। तो आपकी बार फिर महात्मा को लेके आए और इतने सारे लोग। महात्मा ने कहा ठीक है, प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर देना। तो उन्होंने कहा ठीक। उसने फिर प्रश्न पूछा, भगवान है? तो आधे लोग, सब लोगों ने कहा नहीं, है ही नहीं। बोले जब है ही नहीं तो अब क्या बोले उतरे और गए। तो लोग फिर पीछे पड़े, महाराज ऐसे नहीं होता, कुछ तो बोलो, थोड़ा तो समझा दो, थोड़ा तो बोल दो। तो अब फिर महात्मा जी मंच पे आए और इतने लोग, फिर महात्मा ने कहा अच्छा भगवान है? तो भी लोग भी चालाक, जो आधे कहें कि है और आधे कहें कि नहीं है। बोले जो कह रहे है वो हाथ खड़े करो, और जो कह रहे नहीं है वो बैठे रहो। तो बोले जो खड़े हो गए वो बैठे वालों को समझाओ भगवान है, आपसी मामला है, आपस में ही निपट सुलझ लो, हमारी क्या जरूरत है। साधु निकले, निकल गए, चले गए। साधुओं का अपना आनंद है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते। साधु वही है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी, वही साधु है। वो ज्यादा इसके उसमें पड़ते ही नहीं है। उसके लिए तो सारा जगत एक दृष्टि में है, ये सारा संसार एक दृष्टि में, वही तो साधु के लक्षण। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज मन में चिंता करने लगे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। चिंता, संत भी चिंता करते हैं।
क्यों? वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीती, संत लोग भी जीवन कभी अपने लिए नहीं जीते। जो दूसरों के लिए जीवन जीता है उसका ही जीवन सार्थक है, उसका जीवन सार्थक है। समाज के लिए संत चिंता करते हैं, इतने लोग दुखी हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या करें? स्वामी विवेकानंद ने वैराग्य लिया तो हिमालय जाने लगे, तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने रोका, अरे कहाँ जा रहे हो? फिर कठे जाओला, बोला हम तो हिमालय जाएंगे, हिमालय साधु बन गए, भक्ति करेंगे, पूजा पाठ। अरे बोले नहीं, संसार के दुखों को देखो, इनका निवारण भी तुम्हारा धर्म है। कोई तो भूख से तड़प रहा है, किसी के पास औषधि नहीं है, दवा नहीं है, गोली नहीं है, रोगों से मर रहा है, किसी के पास जल नहीं है पीने को साफ सुथ। तो स्वामी विवेकानंद परमार्थ के कार्य में लगे और ऐसे अस्पताल का निर्माण किया जहां 1 रुपया भी नहीं लगता, निःशुल्क ही लोगों का इलाज हो जाता है। ये परमार्थ का कार्य, रामकृष्ण मिशन। और हालांकि बहुत जल्दी मर गए, शरीर छोड़ के चले गए। अगर अधिक जी जाते तो वास्तव में भारत का नजारा देखने लायक ही होता। कुछ अस्पतालों का ही निर्माण हो पाया। रामकृष्ण मिशन भी भारत में 2-3 अस्पताल ही हैं, ज़्यादा तो नहीं है। कलकत्ता में है एक, वृंदावन और मथुरा के बीच में है, जहाँ 1 रुपया भी नहीं लगता, फ्री इलाज हो जाता है। तो जल्दी संसार से चले गए स्वामी विवेकानंद, 32-33 साल की उम्र में। अधिक जी जाते तो भारत का नज़ारा तो देखने लायक ही होता, ऐसे महापुरुष होते। तो साधु चिंता करते हैं जगत के लिए, तो मन में चिंता की तो ध्यान में राम दिखाई दे गए, तो खुश हो गए। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, मन में विचार किया क्या करें। तब मुनि वर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण महिमारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तब मुनि वर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण महिमारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तब मुनि वर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण महिमारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब मुनि वर मन कीन विचारा, मन में विचार किया, ओ हो प्रभु का अवतार हुआ है पृथ्वी का भार हरने के लिए। खोजो मत भगवान को, खो जाओ। खोजा उसे जाता है जो खो गया हो। भगवान खो गए हैं क्या? खोए तो हम हैं, भगवान कहाँ खोए। भगवान को खोजो मत, भगवान में खो जाओ। जैसे मीरा खो गई, जैसे कबीर खो गए, उनको देखा तो उनमें ही खो जाओ। तो ये सतत चिंतन है, हरि नाम का सतत चिंतन। प्रभु अवतरे हरण महिवारा, चाहते तो दुष्टों को स्वयं मार सकते थे, इतने शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, स्वयं मार देते दुष्टों को। इतने बड़े राजा थे। आपको पता है इनका बायोडाटा, पहले ये क्या थे? राजा कौशिक इनका नाम था, सारे विश्व को इन्होंने जीता। एक नाम इनका विश्वजित पड़ा, बाकी कौशिक के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे। एक दिन जंगल से जाते बहुत बड़ी सेना, तो फिर भूख प्यास सताई सेना को, तो बोले पानी की व्यवस्था कराते। संत का आश्रम, उसमें वशिष्ठ निवास करते, चरणों में प्रणाम किया, थोड़ा जल 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 पिलाइए। आश्रम वो जहां आश्रय मिले, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। वशिष्ठ जी ने कहा जल क्यों, भोजन भी करके जाइए। राजा ने सोचा मजाक करते, इतनी बड़ी सेना साथ में, भोजन क्या खाक खिलाएंगे, लेकिन व्यवस्था थी।
बहुत जल्दी भोजन बनकर के तैयार, सबसे कहा भोजन करो। राजा से न रहा गया तो राजा कौशिक ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, महात्मा ने एक बात बताई, क्या? मैं तो राजा हूं, इतने जल्दी ऐसी अद्भुत व्यवस्था में स्वयं नहीं कर सकता था। आपने ये इतनी अच्छी व्यवस्था करी, भोजन कराए, तो कैसे बताइए आप। बोले हमारे पास एक गाय है, कामधेनु नहीं, कामधेनु की पुत्री जिसका नाम था नंदिनी। उस गाय के सामने हम जो भी इच्छा व्यक्त करते हैं वो गौ माता हमारी उस इच्छा को पूर्ण कर देती। राजा ने कहा दर्शन कराओ। जब वशिष्ठ ऋषि ने कौशिक राजा को दर्शन कराए तो राजा देख करके इतने खुश हुए, कहा ये गाय मुझे दे दो आप। मना कर दिया, बोले नहीं, इसके बदले में पूरा राज्य ले लो, लेकिन गाय दे दो। बोले नहीं नहीं। क्रोध आया, अपनी सेना से कहा जाओ चले जाओ, रानी से कह देना कि अब राजा नहीं आएगा। साधु बन गया। जिस राजा ने विश्व को जीता उस राजा ने विश्व को मित्र बना लिया। ऐसे विश्वामित्र थे, सब कुछ तो जीत लिया, लेकिन क्रोध पर विजय अभी बाकी थी। घनघोर तपस्या हो गई, लेकिन क्रोध अभी नहीं जीता गया। एक दिन ख्याल आया, दुश्मनी तो वशिष्ठ ऋषि से ही थी, बोले आज काम तमामी करेंगे। उठा के फरसा मारने को तैयार, रात्रि का मामला। लेकिन रात में भी वशिष्ठ जाग रहे हैं और अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा जरा हम सुने ये दोनों आपस में क्या बात करते। तो वशिष्ठ ऋषि चर्चा कर रहे थे कि विश्वामित्र अच्छे हैं। तो वशिष्ठ की पत्नी जिनका नाम अरुणधति, वो कहते कि आप बनाते क्यों नहीं ब्रह्मर्षि, बना दो जब योग्य है, समझदार है। बोले हाँ अभी योग्य तो है विश्वामित्र, समझदार भी है, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई, उसका क्रोध और थोड़ा कम हो जाए तो उसको ब्रह्म ऋषि बना दूं। विश्वामित्र छुपे छुपे सुनते कि ये तो मुझे इतने बड़े पद देने का सोच रहे हैं, ब्रह्म ऋषि पद पे बिठाने का सोच रहे हैं, और मैं इनके हत्या के विचार से आ गया, ये तो बहुत गलत है। और उसी क्षण जा करके विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, बहुत गलती हो गई, क्षमा करिए। वशिष्ठ ऋषि भी खुश हो गए और ब्रह्म ऋषि पद के ऊपर विश्वामित्र जी के लिए बिठा दिया। तो ऐसे श्री विश्वामित्र थे और जीवन सुधरते 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 इतना सुधर गया कि ध्यान में परमात्मा दिखाई देने लग गए। बहुत लोग मेरे से कहते महाराज मेरे ध्यान में ना भगवान नहीं आते, कभी कभी तो ऐसा होता कि मंदिर जाते तो उल्टे सीधे विचार आते, ख्याल आते। ये डरने की आवश्यकता नहीं, कुछ गलत विचार भी आते हैं तो भी मत डरिए। क्यों? कि पहले क्या होता है, जब अपन कोई मशीन चलाते हैं तो पहले गंदा पानी आता है, उसके बाद में फिर पानी अपने आप साफ होता जाता है। ये तुम्हारी भक्ति की प्रथम श्रेणी है। भी कुछ मैलापन आ रहा है, कुछ गंदापन आ रहा है तो उसको आने दो, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु शरण में हो, धीरे धीरे जीवन निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन सकुचाऊं। मन में संकुचित भाव तो लगता होगा, लेकिन आप चिंता मत करो, प्रभु के द्वार पर पड़े रहो, पड़े रहो, पड़े रहो। वो कृपा तो करेंगे, उनका स्वभाव है।